सौदा से सिरोंज के लिए जाने वाला हाईवे है। ये आगे अम्बानगर चौराहा 1 किलोमीटर और ये सिरोंज के लिए चला जाता है। इस हाईवे से देख सकते हैं ये रोड है। ये अंदर हमें 100 कदम मात्र 100 कदम गिनकर इस रोड पर जाना है और हमारा खेत चालू है। ये 20 फीट का रोड है। यहाँ 8-10 घरों की बस्ती है। लोगों को अगल बगल घर बने हुए। इस बस्ती से हमें 100 कदम पूरे 100 कदम हम इस चलने के बाद इस खेत पर पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हैं यह इस तरह का रोड है। ये हम अपने खेत पर आ गए हैं। ये इस तरह का रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड के बाद हाईवे लगा है, डायरेक्ट हाईवे नहीं है इस ज़मीन से। उस हिसाब से काफ़ी कम रेट की ज़मीन है। यहाँ डायरेक्ट हाईवे पर 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एकड़ से कम की ज़मीन नहीं है, लेकिन यह उस हिसाब से काफ़ी कम रेट की ज़मीन है। ये देख सकते हैं हम इस खेत पर आ चुके हैं। पूरी ज़मीन एक साथ है, आपस में जुड़ी हुई है और ज़मीन की क्वालिटी, ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये देखें, ये रोड है, ये सीमेंटेड रोड है जो कि हाईवे को जोड़ता है हमारी ज़मीन से 100 कदम पर। और हम ये इस खेत पर अंदर आ गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरा खेत आराम से आपको घूमकर दिखाएं। जितना पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन जितना घूम सकते हैं हम घूमकर दिखाएंगे आपको। ये इस तरह का खेत है और पूरे खेत में अभी ज्वार की फसल लगी हुई है। ये बताया इन्होंने, ज्वार है, वाइट कलर की ज्वार पूरे खेत में यहाँ पर लगी हुई है। ये देख सकते हैं पूरे खेत में ज्वार लगाई गई है। 105 बीघा, कुल 105 बीघा ज़मीन है। और ये देख सकते हैं मिट्टी, आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह की मिट्टी है, दूधिया सहरा मिट्टी है, यानी काली और भूरी मिक्स मिट्टी है। और ये देख सकते हैं ये पूरे में ज्वार की फसल लगी हुई है। दोस्तों यह बता दूं आपको, ज़मीन एक ही परिवार की है, एक ही किसान परिवार इसमें रजिस्ट्री करेगा। सामान्य वर्ग की ज़मीन है। पूरा यह जो एरिया है गंज बसौदा एरिया हिंदू बाहुल्य एरिया है और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। भोपाल के नज़दीक है, भोपाल से लगभग मान लें 150 किलोमीटर की दूरी है। और गंज बसौदा तहसील जो है वहाँ से 5-6 किलोमीटर पर यह ज़मीन है। मात्र शहर के 5-6 किलोमीटर नज़दीक में है। इस तरफ सिरोंज चला गया है। भोपाल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। राजधानी, एयरपोर्ट्स वगैरह सब भोपाल पर है। ज़मीन बहुत सुंदर है, उपजाऊ है पूरी ज़मीन, लेकिन थोड़ी ऊंची नीची है। ज़मीन एकदम पूरी प्लेन नहीं है, आपको बता दूं। ठीक है, ये देखिए ये हिस्सा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा गया है, फिर थोड़ा नीचा है, ऊंचा थोड़ा नीचा, इस तरह का रकबा है। ज़मीन में ट्यूबवेल की जो सुविधा है, 2 ट्यूबवेल लगाए गए हैं और 2 ट्रांसफार्मर भी लगे हैं उसमें। 1 या 2 एक ट्रांसफार्मर तो दिख रहा है, वो एक उस तरफ कोने में है, बताया इनने। तो ट्रांसफार्मर लगे हैं। ज़मीन में 2 ट्यूबवेल लगे हैं। एक छोटा तालाब भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद आगे एक तालाब भी है और तालाब से पर्सनल तालाब है, सिंचाई के लिए बनाया गया है। ये देखिए यहाँ ज्वार इकट्ठी करके रखी हुई है इन्होंने, जो काटी है। और आगे तालाब है, आगे से तालाब है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो तालाब जो है इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए इसी ज़मीन पर बनाया हुआ है, लगभग 1-1.5 एकड़ में। और इस ज़मीन से एक नदी भी लगी हुई है, तो नदी से इसको बहुत पर्याप्त पानी मिल जाता है। ट्यूबवेल की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। तो नदी जो लगी हुई है छोटी नदी है और उससे इसे इन्होंने बताया पर्याप्त पानी भी मिल जाता है।
ये देखिए तालाब है। तालाब को देखकर आपको मिट्टी की स्थिति का पता लग जाएगा कि ज़मीन के नीचे तक मिट्टी है, पत्थर नहीं है कहीं भी। तालाब को देखकर आपको पता लग जाएगा कि ज़मीन प्योर पूरी मिट्टी वाली है और पत्थर कहीं भी नहीं है। ये देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये इस तरह का तालाब है। ठीक, ये तालाब दिया गया है।